हाय एवरीवन, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 का संपूर्ण सलूशन देखा था और आज हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की एरिया क्या होती है उसको हमें देखना है डिटरमिनेंट में। तो आप लोगों को मालूम होगा कि मान लीजिए हमें 3 पॉइंट कुछ इस प्रकार से दिए गए हों, x1 y1 x2 y2 और एक क्या दिया हो x3 एंड y3 ये दिया गया हो। तो हमने एक फार्मूला हम याद करते थे, यहाँ पे लिखते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे डिटरमिनेंट नहीं, ये ट्रायंगल है। इक्वल टू हम लोग लिखते थे क्या, 1/2 x1 y2 माइनस y1 और यहाँ पे लिखते थे प्लस, यहाँ लिखते थे x2 y3 माइनस y1, फिर यहाँ पे प्लस x3 y1 माइनस y2 लिखते थे। तो ये फार्मूला कुछ हमने क्लास टेंथ में आप पढ़े होंगे या 11th में, ठीक है। तो ये हमारा होता है त्रिभुज का एरिया, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हमारा होता है निर्देशांक ज्यामिति में, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो आप इसको अगर डिटरमिनेंट में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल करने के लिए कह रहा है तो आप कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि इस फार्मूले को आप डिटरमिनेंट के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं उसको आप देखिए। तो यहाँ पे ये जो हमारा ये क्या है, ये हमारा डिटरमिनेंट का सिंबल है। इस प्रकार से आप डिटरमिनेंट बना लीजिए। यहाँ पे 1 1 1 1 कर लीजिए। अब देखिए, आप क्या कीजिए, इस वाले कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1/2 लगाना भूल गए थे, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे अब ये वाला ले रहे हैं तो यहाँ पे x1, उसके बाद से क्या होगा y2 माइनस y1। हम ये आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को डिटरमिनेंट अच्छी तरह से निकालने आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा हो तो फिर से प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा x2। अब x2 ले रहे हैं तो ये वाली रो, ये वाली कॉलम हमारी छूट जाएगी। तो हमारा क्या बचेगा y1 माइनस y3, ये इसमें और ये इसमें, ठीक। उसके बाद से यहाँ प्लस x3 हो जाएगा और उसके बाद से हमारा क्या होगा, यहाँ x3, ये वाला रो, ये वाला कॉलम छूट जाए। यहाँ क्या होगा y1 माइनस y2। तो यहाँ पे आप देखिए, ये फार्मूला जो है वही यहाँ पे भी, यहाँ फ़र्क क्या है, यहाँ अगर माइनस कॉमन लेंगे आपको तो यहाँ से फिर वही मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए 1/2, यहाँ हो जाएगा x1 y2 माइनस y1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा x2 और यहाँ हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो देखिए, ये वाला फार्मूला हमने डिटरमिनेंट से भी इसी प्रकार से हमने निकाल दिया। तो अगर किसी त्रिभुज में आपको किसी डिटरमिनेंट में अगर 3 पॉइंट दिए गए हो और कह रहा हो कि डिटरमिनेंट की सहायता से त्रिभुज का एरिया निकालिए, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो आप इस तरह से आप कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट इस फार्मूले से भी कर सकते हैं। लेकिन इससे करेंगे तो आपको ये फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इससे आप कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें 3 पॉइंट होती हैं, 3 पॉइंट नोट में आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर तीनों पॉइंट हमें दी गई हो, हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, अगर वो निगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव बना लेंगे, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव रहेगा ही, उसमें क्या दिक्कत है। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर ये एरिया आ रहा है, जब हम ये तीनों पॉइंट हमें दिए गए हों तो उसको मॉड में डाल के उसके बाद से बाहर जो आएगा वो हम लिख लेंगे। यानी कि निगेटिव रहेगा उसको पॉजिटिव कर लेंगे, अब पॉजिटिव रहेगा तो कोई बात नहीं। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे अगर हमें एरिया दिया गया हो और हमें इसमें से कोई पॉइंट मिसिंग हो, उसको कैलकुलेट करना हो, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइन को लेकर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, एक होता है कोलिनियर का कंसेप्ट। कोलिनियर, अगर ये कह रहे हैं 3 ये पॉइंट हमें दी गई हैं
और कह रहे हैं कि ये कोलिनियर है, तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो ये कोलिनियर है, इसका मतलब ये है कि ये सब एक ही लाइन पे स्थित हैं। जैसे कि यहाँ पे x1 y1, यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 y2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x3 y3। अब देखिए तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे स्थित हैं। यहाँ पे त्रिभुज कुछ बन रहा है, कोई एरिया नहीं है, इसलिए अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो वहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0 होता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमें आगे के एक्सरसाइज को सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो चलिए अब अगला एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 4.2। तो एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द वर्टिसेस एट पॉइंट गिवन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये जो तीनों पॉइंट दी गई हैं इससे आप क्या कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात। देखिए फर्स्ट वाला, देखिए यहाँ फर्स्ट का सलूशन क्या करना है आपको, यहाँ लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल इस प्रकार से। उसके बाद से आपको क्या करना है 1 0 6 0, उसके बाद से क्या करना है 4 3, उसके बाद से यहाँ पे 1 1 1, यहाँ 1/2 लगाना मत भूलिएगा, इसे मैं भूल जा रहा हूँ। उसके बाद से क्या करना है, देखिए मैक्सिमम 0 इस वाले कॉलम में है तो इसको एक रास एक्सपेंड कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये वाला अगर लेंगे तो सब 0 ही आएगा, उसको हटाइए। तो यहाँ पे अगर 3 को लेंगे, इसका पोजीशन क्या है, ये 3 2 है यानी कि माइनस आएगा, माइनस आएगी ना, ये 3 2, हाँ ये 3 2 है। तो यहाँ 1/2 लिख लीजिए, यहाँ माइनस लगा लीजिए आप, ठीक। उसके बाद से यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई भाई। अब देखिए ये वाला छूट जाएगा, इधर 0 इधर 0, ये वाला ले रहे हैं तो ये वाला कॉलम ये वाला रो, तो ये 1 हो जाएगा, ये 6 कम 6। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 3 5 15, यहाँ से आपको मिल जाएगा कि -5 होगा +5 15 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 15/2 स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, यहाँ यूनिट स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा, यानी फर्स्ट वाले का ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको मिटा के सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। तो इसको मिटाते हैं, और देखिए सेकंड वाला क्या दिया है, ये 3 पॉइंट दिया गया है, इसको भी इसे लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड, इसे सेकंड सॉल्यूशन। फिर क्या करना है, यहाँ डिटर्मिनेंट भी बना सकते हैं, यह लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 7 1 1 10 और 8 यहाँ 1 1। हम इस कॉलम के क्रॉस एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये इसका पोजीशन क्या है, ये 1 3 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1/2, ठीक, यहाँ 1, उसके बाद से मल्टीप्लाई भाई ये वाला कॉलम ये वाला रो छूटेगा, ये 8 -10 ये हो गया। उसके बाद से ये कौन सा पोजीशन है, 8 2 3 है, 8 2 3 है, यानी कि माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे वही संख्या ही मिलेगी। ये वाला रो ये वाला कॉलम छूटेगा तो आपको क्या मिलेगा, 8 दूना 16 16 -70, ये वाला तो 8 दूना 16 16 -70। उसके बाद से ये इस पे आ जाइए, तो ये क्या है, 8 3 3, यहाँ प्लस का मल्टीप्लाई कीजिए 1। उसके बाद से यहाँ पे क्या करना है, इसको ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ना है, तो यानी क्या हो जाएगा 2 -7 2 -7 2 -7। तो यहाँ पे लिखिए 1/2। उसके बाद से यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको क्या मिलेगा -2, 16 -70 कितना होगा, यानी कि 54 होगा ना, 54, हाँ
यहाँ लिख दीजिए +54। अब यहाँ से 2 - 7 यानी कि कितना -5, -5। अब यहाँ से काटे कूटेंगे कितना आंसर आएगा वो देखते हैं। ये देखिए 5 2 7, 47/2। यहाँ से हमारा हो जाएगा 47/2 यूनिट स्क्वायर। इसका एरिया ये आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 5 2 7, 54 प्लस में है, 7 माइनस में है, तो 47 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया सेकंड वाले का, यानी कि इसका हो गया। और इसका आप लोग अपने से कर लीजिएगा आराम से। अब हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए क्या दिया है। सो दैट पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर के लिए हमने क्या पढ़ा है, कोलिनियर के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। एरिया, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ए बी प्लस सी इक्वल टू 1, यहाँ बी ए प्लस सी इक्वल टू 1, इक्वल टू नहीं है मतलब 1 है, सी उसके बाद से ए प्लस बी यहाँ 1, उसके बाद से यहाँ 1/2 मत भूलाना। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, अगर ये 0 आ जाएगा तो हम, इसका मतलब ये है कि ये तीनों पॉइंट हमारे क्या हैं, कोलिनियर है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसके यानी कि थर्ड कॉलम के एक रास यानी कि रिस्पेक्ट में आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, ये 1 है तो 1 को यहाँ पे एज इट इज। इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन है आपका A11 का पोजीशन क्या है, ये 1 3 है, यानी कि ये 4 हो जाएगा, ठीक है, +1 सही है। उसके बाद से ये वाला रो, ये वाला कॉलम छूट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं AB प्लस B स्क्वायर। यहाँ से यहाँ हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका करेंगे क्या, यहाँ माइनस लगा लीजिए। उसके बाद से क्या होगा, AC माइनस C स्क्वायर। तो ये हमारा इसका काम तमाम हो गया। अब इस पर आइए, इसका क्या है पोजीशन, इसका पोजीशन हमारा है 8 2 3, यानी कि -1 का मल्टीप्लाई कीजिए। उसके बाद से क्या करेंगे हम, ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ेंगे और इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, A स्क्वायर, उसके बाद से प्लस AB, उसके बाद से यहाँ माइनस लगाइए, माइनस। उसके बाद से क्या होगा, BC, उसके बाद से माइनस C स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसका पोजीशन है 3 3 है, तो यहाँ +1 आएगा। उसके बाद से ये वाला रो, ये वाला कॉलम छूट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, A स्क्वायर प्लस AB, A स्क्वायर प्लस AB, ठीक है। ये वाला ले रहे हैं तो A स्क्वायर प्लस ये वाला ले रहे हैं, तो यानी कि ये रो और ये कॉलम छूटेगा। यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था, यानी कि ये वाला इधर से होगा, तो ये होगा A स्क्वायर प्लस AC, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ माइनस, यहाँ B स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये B स्क्वायर हो गया, यहाँ से B स्क्वायर माइनस BC, यहाँ से हो गया BC। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, 1/2, क्या करना, कोष्टक हटा दीजिए, AB प्लस B स्क्वायर माइनस AC माइनस A स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस है, अंदर का साइन सब चेंज हो जाएगा, माइनस A स्क्वायर माइनस AB, उसके बाद से क्या होगा, प्लस BC प्लस C स्क्वायर, यहाँ क्या होगा, प्लस A स्क्वायर प्लस AC माइनस B स्क्वायर माइनस BC। अब देखिए AB कहाँ है, AB प्लस AB माइनस AB कैंसिल, B स्क्वायर प्लस माइनस AB कैंसिल, AC माइनस AC प्लस AC AB कैंसिल, A स्क्वायर तो इधर माइनस A स्क्वायर, उसके बाद से यहाँ प्लस A स्क्वायर है, कहीं यहाँ A स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद से BC ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे AC
ए सी यहाँ माइनस सी स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए ए बी बी स्क्वायर माइनस ए सी लिखा है, यहाँ पे सी स्क्वायर है तो हम इसको सी स्क्वायर बना लेते हैं। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, यहाँ सी स्क्वायर हो। अब देखिए सी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? कुछ नहीं बचा। 1/2 इंटू 0, तो आपको क्या मिल गया? यहाँ 0, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको क्या मिल गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको क्या मिल गया? 0, जिससे ये क्या सिद्ध होता है कि ये तीनों पॉइंट हमारे जो हैं कोलिनियर है। ठीक है, अब चलिए आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के आर ऑफ ट्रायंगल इज, आर नहीं है यहाँ पे, एरिया है, AREA। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी के की वैल्यू फाइंड आउट करता है यदि त्रिभुज की एरिया 4 स्क्वायर यूनिट हो, और कह रहे हैं वर्टिसेस जो कि इस प्रकार से दी गई। तो आपको क्या करना है, हमने 3 नोट आपको बताया था। एक नोट हमने ये बताया था कि अगर हम एरिया कैलकुलेट कराएं, यानी कि तीनों पॉइंट हमें दिया गया हो, तो एरिया जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक, एक हमने बताया था कि अगर हमें एरिया दिया गया हो और हमें किसी पॉइंट को कैलकुलेट करना हो तो उसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइन लेंगे, यानी कि एरिया को हम पॉजिटिव भी लेंगे निगेटिव भी लेंगे। उसके बाद से हम जो अननोन क्वांटिटी दी गई हो उसको हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हम एरिया को पॉजिटिव भी लेंगे निगेटिव भी लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट सलूशन। अब देखिए यहाँ पे हमें, यहाँ पे लिख लीजिए +-4, उसके बाद से 1/2, इनको डाल दीजिए के 0 4 0, और यहाँ पे 0 2, यहाँ 1 1 1। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इसके एक रहा, हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आप लिखेंगे +-4, यहाँ हो जाएगा 1/2, और यहाँ क्या होगा हमारा ये। अब देखिए इस वाले का कैलकुलेशन करना कोई मतलब फ़ायदा है नहीं, इसीलिए इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसके लिए डायरेक्ट करते हैं। तो इसका पोजीशन क्या है, ये हमारा है A32 है, यानी कि यहाँ -2 लिख दीजिए। आप क्या करिए, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, उसके बाद ये क्या हो जाएगा K-4। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए 2 को इधर भेज दीजिए तो आपको क्या मिलेगा 8। यहाँ से देखिए आपको -2, यहाँ K-4 आपको मिला। अब देखिए यहाँ से देखिए आपको क्या मिलेगा, 2 से यहाँ से काट देखिए आप, 2 से यहाँ काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा +- यहाँ 4 मिलेगा, और उसके बाद से यहाँ हमारा क्या हो जाएगा K-4, यहाँ K-4 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे तो K की वैल्यू, एक बार प्लस साइन ले लीजिए, एक बार माइनस साइन ले लीजिए। तो यहाँ पे +4 आप अगर ले रहे हैं तो K-4, यानी K की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 8 आ रही है, 8 आ रही है। ठीक है, अब यहाँ निगेटिव साइन लेंगे आपको तो क्या मिलेगा -4 = K-4। यहाँ से K की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 0 आ रही है। तो यहाँ पे अननोन जो हमें K फाइंड आउट करना था वो हमारा क्या हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, अब चलिए इस वाले को देख। अब देखिए सेकंड वाले को हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं सेकंड सॉल्यूशन। अब देखिए क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, यहाँ लिख दीजिए +-4 = यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद से -2, यहाँ 0, यहाँ 1, उसके बाद से 0 4, यहाँ 1, उसके बाद से 0 K-1। यहाँ से आपको क्या मिलेगा उसको देखते हैं। अब यहाँ से देखिए यहाँ +-4 कर लीजिए, उसके बाद से = 1/2। अब देखिए इनका और इनका कैलकुलेशन करने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये अंत में 0 ही आएंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वाले का हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका पोजीशन क्या है, A11 है, यानी कि ये प्लस रहेगा, और यहाँ एज इट इज़ इसको -2 को उतार लीजिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, उसके बाद से ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा 4 - K। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर करने से अच्छा है इसको अंदर कर दीजिए, ये 2 गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा,
और इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, ये हमारा क्या आ गया माइनस, यहाँ पे माइनस को भी अंदर कर देंगे तो क्या मिलेगा k-4 मिल जाएगा, k-4 मिल जाएगा। अब आप क्या कीजिए, एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर प्लस ले रहे हैं +4 इक्वल टू k-4, तो k इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है 8। जब निगेटिव ले रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा -4 इक्वल टू k-4, k इक्वल टू हमारा क्या आ जा रहा है 0 आ रहा है। यानी कि जब ये भी जो इसमें आ रहा था वही कंडीशन इसमें भी आ रहा था, यानी कि वही आंसर इसमें भी k की वैल्यू आ रहा है, k की वैल्यू 8 आ रहा है, 0 है। यानी कि यहाँ पे जो k लिखा है यहाँ पे 0 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। अब आइए अब देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन को, तो उससे पहले इनको मिटाते हैं। अब देखिए 4th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, ये पॉइंट दिए गए हैं 2 यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो आपको क्या करना है, सिंपली एरिया क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पे लिखिए एरिया, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं लिखेंगे, मतलब फार्मूला तो वही लगाएंगे, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, फाइंड द लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, ये पॉइंट दिया है यूजिंग डिटर्मिनेंट, यहाँ पे लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, लिखते इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू, यहाँ पे लिखिए सेम वही फार्मूला लिखिए, लेकिन यहाँ पे 1/2 यहाँ डिटर्मिनेंट लगा दीजिए। पॉइंट क्या दिया है 1 2 दिया है, यहाँ क्या दिया 3 6 दिया है, यहाँ अपने तरफ से x और y लिख लीजिए, यहाँ 1 1 1 कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, किसी भी रो या कॉलम के एकरास एक्सपेंड कर देना है, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और इसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 लेंगे तो 1, ये वाला रो ये वाला ये 6 - y हो जाएगा। फिर उसके बाद से ये वाला लेंगे तो ये क्या है a12 है, यहाँ -2 कर दीजिए। उसके बाद से ये वाला कॉलम ये वाला रो छोड़ दीजिए, 3 - x हो जाएगा। फिर उसके बाद से आप क्या कीजिए, इसको लिखिए, तो ये क्या है 1 3 है, +1 कर लीजिए आप। उसके बाद से ये 3y - 6x हो जाएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है 1/2 लिखिए, यहाँ पे 6 - y, 2 का गुणा अंदर कीजिए, आपको क्या मिलेगा -6, ये +2x हो जाएगा। उसके बाद से ये +3y - 6x हो जाएगा। अब देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया। उसके बाद से यहाँ क्या मिलेगा हमें, वो देखिए 1/2, और ये हमारा क्या है 1/2, और उसके बाद से 1/2, ये देखिए -y यहाँ 3y, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, +2y, और यहाँ 2x, यहाँ -6 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -4x। अब देखिए यहाँ हमने इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा है, और फार्मूला किसका लगाया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का लगाया है। तो अब देखिए हमें क्या कहें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, ये 2 पॉइंट दिए हैं और एक हमने अपनी तरफ से x y को लिया है। तो अब देखिए जब हमने लाइन बना रहे हैं, हम लाइन बना रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, वो 0 होगा, तो यहाँ एरिया इसका 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ से अगर देखेंगे तो इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा 0 इक्वल टू ये क्या मिलेगा y - 2x, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा y इक्वल टू 2x, यानी कि ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पे कंसेप्ट क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे इक्वेशन के लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए फार्मूला आप वही लगाइए और त्रिभुज के एरिया 0 कर दीजिए। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ नहीं ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि हमने यहाँ पे क्या किया है 0 0 किया है। तो ये हमारा y इक्वल टू 2x ये आ जाएगा। अब देखिए सेकंड वाला है, तो सेकंड वाला भी सिमिलरली इसी प्रकार से है। कैसे है तो उसको करके दिखा देते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन हमने लिखा है,
यहाँ पे भी हम लिखेंगे एरिया ऑफ दोनों एक मिल गया, एरिया ऑफ यहाँ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2। उसके बाद से क्या करना है, 3 1 3 1 9 3 9 3, उसके बाद से x y ये 9 है, ये 9 है 1 1 1। उसके बाद से क्या करना है, अब जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब ये है एक ही लाइन पे स्थित है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 1/2 कर दीजिए और ये हो जाएगा 3 1 1 9 3 1 x y 1। 2 का गुणा इधर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, ये 0 हो जाएगा तो उसके बाद से हमारा क्या बचेगा, 0 इक्वल टू 3 1 1, उसके बाद से 9 3 1, उसके बाद से x y और 1। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, अब किसी भी एक रो या कॉलम के एक रास आप एक्सपेंड कर दीजिए इसको, तो हम फर्स्ट वाले रो के एक रास एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे 0 इक्वल टू आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद से 3 ये वाला रो ये वाला कॉलम छूटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस y हो जाएगा और यहाँ -1। उसके बाद से क्या होगा, ये वाला कॉलम ये वाला रो छूटेगा, 9 माइनस x हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, 9 माइनस x, हाँ सही है। उसके बाद से यहाँ प्लस का साइन लगाइए, आपको 1 मिलेगा। उसके बाद से आप क्या कीजिए, ये वाला कॉलम ये वाला रो यानी कि 9y माइनस 3x ये हो गया। तो इसके बाद कहाँ देखें, यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखिए 0, 3 का अंतर मल्टीप्लाई कीजिए 9 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। उसके बाद से क्या होगा, माइनस माइनस, ठीक, -9 प्लस x हो जाएगा। उसके बाद से क्या करना है, यहाँ हो जाएगा +9y माइनस 3x ये हो गया, ठीक। ये इतना हो गया हमारा 3 3 9 3y। उसके बाद से क्या होगा 9 माइनस x प्लस 3y। अब यहाँ से देखेंगे कुछ कट रहा है, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये देखिए 3 यहाँ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2x और ये हो जाएगा +6y। अब यहाँ से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x इक्वल टू 6y यानी x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू 3y। यहाँ 2 3 थे, तो ये इसका इक्वेशन यानी कि ये सेकंड वाला जो दिया था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स क्या दिया है 3,1 एंड 9,3 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, उसका इक्वेशन ये आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद द वर्टिसेस, क्या दिया है 2, -6, उसके बाद से 5, 4 एंड k, 4, देन k इज, तब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या करना है, अगर एरिया दिया गया हो अब हमें किसी अननोन पॉइंट का कैलकुलेशन करना हो तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एरिया को प्लस और माइनस दोनों लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस -35 आप लिख लीजिए, 1/2 लिखिए। उसके बाद से पॉइंट क्या दिए हैं 2 -6 5 4, उसके बाद से k 4 1 1, ये 4 हो गया। अब आप क्या कीजिए, क्या करना है आपको, इसको 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, +70 हो जाएगा, +-70 यहाँ क्या हो जाएगा 2 -6 1, उसके बाद से 5 4 1, उसके बाद से k 4 1। अब क्या कीजिए, फर्स्ट रो के एक रास इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा +-70 यहाँ हो जाएगा 2, उसके बाद से ये वाला, उसके बाद से 4 -4, ये वाला हमने 2 लिया। इसके बाद से इधर देखेंगे तो 4 -4 आ जा रहा है हमारा, तो 4 -4 0। उसके बाद से -6 को आप लीजिए, यहाँ पे देखिए माइनस ऑलरेडी रहता है तो यहाँ +6 हो जाएगा। ये देखिए इसका पोजीशन क्या है, A12 है तो यहाँ माइनस पहले आ गया, यहाँ -1 और है तो प्लस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से ये तो यहाँ क्या होगा 5 - k, ठीक। उसके बाद से इसका पोजीशन क्या है A13 है यानी कि 1 लिखिए। उसके बाद से ये वाला रो ये वाला कॉलम ये वाला रो छोड़िए, तो आपको क्या मिलेगा
5 चौक 20 माइनस 4k। अब इतना हुआ। अब यहाँ लिखिए प्लस माइनस 70। उसके बाद से 2 का गुणा कीजिए अंदर, 4 में 4 0 है, कैंसिल पूरा हटा दीजिए। 6 5 30 माइनस 6k हो गया यहाँ। अब यहाँ पे देखिए प्लस 20 माइनस 4k। उसके बाद से 20 30 50, यहाँ प्लस माइनस 70 कर लीजिए, यहाँ 50 कर लीजिए। ये 20 30 50, उसके बाद 6 4 10k हो गया। अब आपको क्या करना है, तरकोपचे में आइए, कोने में एक बार प्लस लेते हैं। 70 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 50 माइनस 10k। ये वाला इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक। 50 को इधर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 20। उसके बाद से ये क्या है, माइनस 10k। यहाँ से k की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -2। एक बार जब माइनस लेंगे आपको क्या मिलेगा, -70। और ये क्या होगा, +50 माइनस 10k। ये इधर से हटाइए। अब यहाँ से k की वैल्यू आप देखेंगे तो इधर जाएगा, क्या होगा, 7 5 12 120, यानी k की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 12, ठीक। तो यहाँ पे k की वैल्यू -2 और 12, k की वैल्यू -2 और 12 कहाँ है, ये वाली, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये था हमारे एक्सरसाइज 4.2 का सलूशन। अब इसके बाद से मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।